आपको भजन जो है खूब गाना है। भजन नहीं गाएंगे, भजन नहीं याद करेंगे, ये बहुत तरह के भजन है। कुछ भजन है आपको संसार से ऊर्ध्व करने के लिए, और कुछ भजन है चेतन देश में चढ़ने के लिए, और कुछ भजन है वहां पर आनंद लूटने के लिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। कुछ भजन जो है आपको संसार से मोड़ने के लिए है, और कुछ भजन जो है आपको शरीर को शुद्ध करने के लिए है। प्रभु के सुमिरा न ध्यान में, प्रभु के सुमिरा न ध्यान में, शुद्ध होया सबयंग। प्रभु के सुमिरा न ध्यान में, शुद्ध होया सबयंग। आत्मायंतः कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, गुरु के चरण को जो है पकड़ना ही तो आपका काम है। जब गुरु का ये चरण पकड़ा जाएगा तब सारा काम हो जाएगा। और सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ा जाता है और चेतन देश में पकड़ा जाता है। इस संसार में नहीं पकड़ पाओगे। संता चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, जहाँ ऐसे बोलते ही जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है चेतन देश में सीधा जाकर के गुरु चरण में मिल जाते हैं। संत चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, संत चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 5 25 3 घर फनिया,
मानव बाणन चौधुरिया हो, मानव बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जवा साहेब का संतो चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जवा साहेब का। तो 5 25 3 घर फानिया, 5 25 3 का फंदा लगा हुआ है, इसी में आपकी आत्मा को बांधा गया है। आप बोलोगे नहीं वो तो दिखाई नहीं देता है, वही तो भेद बूझना है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, ये एक वाणी में अनंत भाव है, आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु की वाणी के अनंत भाव है, एक ही अर्थ नहीं होता है उसको। आप भेद को बूझिए। लोग बोलते हैं इसका मतलब समझा दीजिए, इसका भेद बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। तो सब ही का एक ही दवा है, सबका जो है एक ही दवा है। संतो चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, संतो चढ़ी चाल गा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो 5 25 3 घर फानिया। अब बोलोगे 5 25 3 का फंदा क्या है? ये 5 तत्व के शरीर में कैद हो गया है, और 25 प्रकृति है, इसी शरीर में ही है। और 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। आप जैसा भोजन करोगे वैसा ही जो है मन होगा आपका। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आप सात्विक भोजन करोगे तो आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व रहेगी, और रजोगुण भोजन करोगे तो न ऊर्ध्व न अर्ध बीच में रहेगी, और तमोगुण भोजन करोगे तो अंधकार में रहोगे, संसार में गिर जाओगे। इसीलिए आपको तामसी भोजन नहीं करना है। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो है भोजन, यही जो है 3 फंदा है। यदि आप खूब शराब पी लें, आपको शरीर का शुद्ध ही नहीं रहेगा, कहीं भी गिर जाए रोड में ऐसे पड़े रह जाओगे। ऐसे ही इतना ठंडी है, रोड में लोग ऐसे ही शराब पी करके गिर जाते हैं, मर जाते हैं, शुद्ध ही नहीं रहता, सांस की गति बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग मर गए नशा पी करके, उनको कुछ शुद्धि नहीं रहेगी। जैसे शरीर में कोई आपको कहीं काटना पीटना होता है, कोई ऑपरेशन करना होता है, तो वहां सुई लगा देते हैं और वह जो शरीर शून्य हो जाता है। उसको पता नहीं रहता है क्या काटा जा रहा है, क्या पीटा जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ दुख दर्द का महसूस नहीं होता है। वैसे ही जो है जब आप तमोगुण भोजन कर लेते हो, क्या सही है क्या गलत है, नंगे पड़े हो, शरीर आपका कैसा है, कहीं कुछ पता नहीं चलता। और अंधेरा में गाड़ियां आती हैं
आजकल कोहरा पड़ रहा है, कहीं दिखाई नहीं देता, और जो है गाड़ियां जो है चढ़ा देता है ड्राइवर को, क्योंकि उसको तो बेसुध है, उसको पता नहीं है मैं कहाँ गिर रहा हूं, कहाँ सो रहा हूं, और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो मर जाता है। अभी अभी बहुत सारे कानून निकले थे कि ड्राइवर को 7 लाख रुपया पेमेंट देना है, दब जाने से भागना नहीं है, बहुत सारे बातें हैं। अब वो पूरा प्रकृति हो जाएगी। आप भेद को समझो। तो ये सब फंदा है। पाचा पचीसा, पाचा पचीसा, 3 घर बनिया, मानवा बड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हारनी, ये बहुत फर्क पड़ता है, भोजन का बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप अपना घर में परिवार में शुद्ध मन से आप भोजन बनाएंगी तो आपका बच्चा, परिवार, आपका पति, सब लोग जो है आनंदित रहेगा। और यदि वही दूसरे के हाथों का बना हुआ भोजन खाएंगे तो मन वैसे ही हो जाता है। इसका जो है आप भेद को समझिए। इसीलिए जो भोजन बनाता है, जो माताएं, गुरु बहनें बहुत शांति से, प्रिय से नहा करके, धो करके और शांति से भोजन बनाती हैं, तभी उनके बच्चे, परिवार सुखमय रहता है। सारा तो हाथ में स्त्री का है, ये पूरा संसार नहीं जानता है। अब हम ऐसा कहेंगे कि सारा स्त्रियों के हाथ में है तो फिर संसार उल्टा बोलना शुरू करेगा कि ये स्त्री प्रेमी हो गए, जबकि सत्य यही है, पूरे संसार को स्त्री ही चलाती है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप भेद को समझो। पूरा घर का मुखिया स्त्री होती है, खूंटा होती है वो। जिस घर में जो है स्त्री की जो है मान मर्यादा नहीं होता है, वह घर बिखर जाता है। स्त्री की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, पुरुष से ज्यादा जिम्मेवारी जो है स्त्री की होती है। अब ये थोड़ा प्रकृति में आ गया, आपको भेद को समझना है। इसीलिए जो गुरुबहन है, माताएं हैं, ऐसा नहीं है कि जो उपदेश लिए हैं वही लोग अच्छा है। बहुत सारी जो है औरतें हैं, वो लोग उपदेश नहीं लिया है, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, एक अक्षर स्कूल में नहीं गया है, फिर भी उनको बोध है अपना पूरा घर परिवार जो है, 4-4 5-5 बच्चे हैं, गरीबी भी है, फिर भी वो जो है सबको पाल लेती है। और बहुत सारी पढ़ी लिखी आ गई हैं जो है। पढ़ाई लिखाई से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। आप सीधे सीधे बूझ जाओ। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका कोई भी पढ़ाई नहीं है, उनका पढ़ाई चेतन है, अध्यात्म है। आज पूरा विश्व जो है उसी को बूझ रहा है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो यही सब फंदा है। तो 5 पचीसा, 3 घर फानिया, मनवा बाड़न
चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तो 8 महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकवड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। तखीरी की बैठा गोरी चितवन लागे ऊपर बजा पझपड़िया हो सेजरिया जा।